हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। मैं महेंद्र सिंह, आपका एजुकेटर, आज लेके आया हूं आपके लिए हिंदी के सब्जेक्ट के दो ऐसे टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। आप जो है पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं और इन टॉपिक्स में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है और एग्ज़ाम हॉल में जो है बच्चे गलत भी करके आते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, तो आज हम इनको बिल्कुल से क्लियर करेंगे क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उनमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा निपात। निपात क्या होता है, इससे प्रश्न हमेशा आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, यूपी के तो हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो देखिए निपात क्या होता है। निपात जो है क्या होता है, निपात का सबसे पहले अर्थ बताएंगे आपको कि निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। यानी कि किसी भी चीज में बल प्रदान करना, किसी सेंटेंस में जब हम बल प्रदान करते हैं तो उसे ही निपात कहते हैं। ठीक है, और निपात का कार्य क्या होता है, तो शब्द समुच्चय और या फिर वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। ठीक है, यह तो आपका हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि निपात का अर्थ क्या होता है, तो निपात का अर्थ क्या होता है, बल प्रदान करना। अब देखते हैं अन्य निपात की विशेषता। निपात की विशेषता देखते हैं क्या है। पहला नंबर दिया है कि यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है। ठीक है, देखिए अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन यह 5वां प्रकार अव्यय का बताया जाता है कुछ किताबों में, लेकिन यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है। यह सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि यह सहायक शब्द तो है, यह सहायता करता है, ठीक है, शब्दों को बोलने में, लेकिन कैसे शब्दों को बोलने में, बल प्रदान करके बोलने में। ठीक है, तो वाक्य का परंतु यह अंग नहीं माना जाता है। तो अब देखते हैं निपाय। निपात जो है वह और अव्यय में क्या अंतर होता है। निपातों का अर्थ नहीं होता जैसे ही, और अवयवों का अर्थ होता है जैसे धीरे धीरे। ठीक है, अव्यय तो आप लोगों को पढ़ा होगा और आगे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम निपात देखते हैं। तो जैसे कि निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना, तो हम सेंटेंस में देखते हैं किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण सीधे हम पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखिए 2 उदाहरण दिख रहे होंगे, राम ही जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कि निम्न में से सेंटेंस में कौन सा शब्द निपात है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक करना होगा। और इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन दिया है, आप जो है बिल्कुल जो उदाहरण है, उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, अब देख कह रहा है राम ही जानता है और बच्चा भी पढ़ता है। अगर हम यहाँ कह देते कि राम जानता है, राम जानता है खाली लिख दें अगर, तो क्या अंतर पड़ेगा, बताइए आप लोग। अंतर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें लगा हुआ है राम ही जानता है, तो यह बिल्कुल उसमें सेंटेंस में बल प्रदान करता है कि राम ही जानता है और कोई नहीं जानता। ठीक है, राम ही जानता है, तो इसमें बल प्रदान कर रहा है। तो इसी को निपात कहते हैं। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य करने में, मतलब वाक्य में किसी कार्य को बल प्रदान करे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। इसी तरह अगला जो दिया गया है कि बच्चा भी जानता है, अगर बच्चा भी पढ़ता है, सॉरी, तो क्या अगर इसकी जगह लिखा हो कि बच्चा पढ़ता है, खाली लिखा हो बच्चा पढ़ता और है, ठीक है, तो क्या इसमें बल प्रदान कर रहा है, नॉर्मली कह दी कि बच्चा पढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें लिख दिया गया कि बच्चा भी पढ़ता है, तो इसमें एक मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाई गई कि हाँ बच्चा भी पढ़ता है। ठीक है, तो ही भी। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो बल प्रदान करते हैं वाक्यों को, उन्हें निपात कहते हैं। आई थिंक आप लोग आज से भूलेंगे नहीं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निपात का अगर आपने अर्थ याद कर लिया और एग्जाम हॉल में या इतना पता है आपको कि निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना, तो जब भी कोई सेंटेंस पूछा जाएगा और पूछेगा इसमें से कौन सा शब्द निपात है, तो आप बिल्कुल बता ले जाएंगे ऑप्शन देख के। ठीक है, तो अब देखते हैं निपात होते हैं कितने हैं, और हाँ यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि निपात कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निपात 9 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लिए। तो निपात मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। और 9 प्रकार के कौन कौन से निपात होते हैं, सबसे पहला दिया है स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य निपात में कौन कौन से आते हैं, जी, जी हाँ और हाँ। दूसरा है नकारार्थ निपात। नकारार्थ मतलब निगेटिव होगा जिसमें, तो देखिए निगेटिव है नहीं, जी नहीं।
इसके बाद निषेधार्थ निपात, इसमें क्या है, मत, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सब देखिए वाक्य में आप जब प्रयोग करेंगे तो बल प्रदान कर रहे होंगे, आपको बिल्कुल फील होगा इस चीज का कि हाँ बल प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्नार्थ निपात, तो क्या, क्या ना, ये सब है ना, ऐसा पूछते हैं। इसके बाद विस्मयादिबोधक, क्या, काश, काश की, ठीक है। इसके बाद है बलदायक या सीमा बोधक, ही, भी, तक, तो, सिर, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला निपात यही है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ही और भी, तक, तो, सिर्फ, है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, केवल, मात्र, ठीक है। अगला दिया है अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक में कौन सा होता है, ठीक, लगभग, करीब और तकरीबन। इसके बाद दिया है तुलना बोधक, तुलना बोधक में शा, जैसे कहते हैं नहीं, तुलना किसी से कही जाती है जब, तो कहते हैं इसके जैसा, है ना, और इससा, इसके जैसा, है ना, इस तरह से कहते हैं, तो ये तुलना में आ जाएगा। इसके बाद आदर सूचक, जैसे कि आदर सूचक में क्या हो गया, जी, जी ऐसे हो जाए। जैसे तुलना बोधक आपको बता रहे थे सा, तो कहते नहीं कि पानी सा, पानी सा निर्मल, है ना, फूलों सा कोमल, यानी कि उसकी तुलना फूलों से और पानी से की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे इसको, तो आज से आई थिंक बिल्कुल आप लोग रट लेंगे कि दो चीजें सबसे पहले आपको याद रखनी है, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे निपात में। पहली चीज याद रखनी है कि मुख्यतः 9 प्रकार के निपात होते हैं और उनके नाम याद रख लेने। इनसे क्वेश्चन हालांकि थोड़ा कम पूछा जाता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा आपका कि एक जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से आपको निपात छांटना होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको सही टिक करना पड़ेगा, तो यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। जब आप इतना याद रखेंगे तो आराम से आप सेंटेंस में से निकाल लेंगे, निपात को छांट लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको निपात जो है बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। इसके बाद आप देखते हैं प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है ये जो 2 ऐसे टॉपिक थे इनसे कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इनको मैंने आज रखा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो देखिए प्रविशेषण, इसको क्या बोलते हैं, अंतर विशेषण भी बोलते हैं। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण आपने पढ़ा होगा, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वह क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या हो गया, प्रविशेषण। जैसे उदाहरण हमने दिया है यहाँ पर कि मोहन बहुत काला है, तो देखेंगे अगर हम यहाँ लिख दें मोहन काला है, सिर्फ काला है लिख दें अगर, तो क्या मोहन क्या हो जाए, कर्ता हो गया और संज्ञा हो गया, मतलब एक तरह का, और काला क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है क्योंकि वह काला है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आप जब देखेंगे कि बहुत काला है लिखा है, बहुत काला यानी कि काला तो है लेकिन काले की भी विशेषता बता रहा है, बहुत काला है, कम काला है, बहुत काला है, अधिक काला है, इस तरह से लिखा होगा, तो ये सब क्या होंगे, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है इसकी परिभाषा कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, वह प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बहुत, ठीक है, इस तरह से जितने भी शब्द आएंगे वह सब प्रविशेषण के अंतर्गत आएंगे। आप बस इतना याद रखेंगे कि विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। तो जितने भी विशेषण के पहले शब्द, ये हमेशा ज़्यादातर विशेषण के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक पता चल गया होगा आज से कि बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अब आपके, आप इनको एकदम से कॉपी में बढ़िया नोट कर लीजिए और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, बस आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और 1 से 2 नंबर के हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, निपात से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियोस और हमारे यहाँ जो लेखपाल यूपीएसआई की क्लासेस चल रही हैं आप उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपकी क्लासेस छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।